नमस्कार साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत कृषि जलवायु खंड की। पिछले क्लास में हम लोगों ने कृषि जलवायु खंड के बारे में अध्ययन किया था कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी को लेके कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं और शेष बचे हुए कृषि खंडों के बारे में। तो देखिए, हमने कल अध्ययन किया था कि राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा फसल प्रतिरूप, कृषि विकास, जल की उपलब्धता और कृषि पद्धति के आधार पर राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंड में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम शस्य जलवायु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और इनमें फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सेकंड ए और सेकंड बी की। कि सेकंड ए जिसे क्या संज्ञा दी गई है, कौन कौन से जिले आते हैं, उनका ग्राह्य परीक्षण केंद्र क्या है और उसकी क्या विशेषता है, और वहां से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं सेकंड ए की। देखिए, सेकंड ए जिसे अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्तीय मैदान, यानी कि यहां कहें अंतः प्रवाह का मैदान कहा जाता है। ध्यान रखना, सेकंड ए को अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्तीय मैदान या अंतः प्रवाह का मैदान कहा जाता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 3.69 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 3.69 मिलियन हेक्टेयर है। और कल हमने बात की थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है वह फर्स्ट सी है, जिसका क्षेत्रफल 7.7 मिलियन हेक्टेयर था। और इसके अंतर्गत हम बात करें कि जो यह अंतः प्रवाह का मैदान है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें राजस्थान के 3 जिले शामिल है। कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं, एक है नागौर, दूसरा है सीकर और तीसरा है झुंझुनू। ध्यान रखना, इसमें शेखावटी प्रदेश का चूरू जिला शामिल नहीं है। चूरू फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है, सेकंड ए में शामिल नहीं है। इसमें शेखावटी के 2 जिले हैं, झुंझुनू और सीकर, और एक आता है इसमें नागौर, और इसे जिसे हम बांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, इसे हम किस नाम से जानते हैं, बांगड़ प्रदेश, या जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। प्राचीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र या जो बांगड़ प्रदेश कहलाता है, जिसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं, नागौर, सीकर और झुंझुनू। यह तीनों ही जिले फर्स्ट ए का भाग है। और इसका जो ग्राह्य परीक्षण केंद्र जो बनाया गया है, ग्राह्य परीक्षण केंद्र, वह है आबूसर झुंझुनू। आबूसर झुंझुनू, यह इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र है। यानी कि सेकंड ए का ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है, आबूसर झुंझुनू है। यहां पर कितनी वर्षा होती है, तो यदि हम यहां बात करें वर्षा की, तो वर्षा जो है वह 30 से 50 सेमी के आसपास होती है। 30 से 50 सेमी। और यहां की जो मृदा है, यहां चूना पत्थर युक्त मृदा है। कैसी मिट्टी है, चूना पत्थर युक्त मृदा है, जिसे हम धूसर या श्रीरोजम मृदा के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में धूसर मृदा के विस्तार वाले जिलों में जो कि नागौर, सीकर और झुंझुनू आते हैं, इसके साथ पाली और अजमेर
जो कि नागौर के आसपास है, वहां पर भी धूसर मिट्टी पाई जाती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि धूसर मृदा की प्रधानता वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वह सेकंड ए है, जिसे हम अंतः प्रवाह का मैदान या अंतः स्थलीय जल उत्सरण अंतर्वर्तीय मैदान की संज्ञा देते हैं। इसके बाद बात करें कि इस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है। देखिए यहां पर चूना पत्थर यानी कि चूना पत्थर युक्त चूना प्रधान जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम धूसर मिट्टी कहते हैं। और धूसर मिट्टी में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, तो इस क्षेत्र में दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और साथ ही साथ यहां पर नागौर की प्रसिद्ध पान मेथी, नागौर की जो प्रसिद्ध पान मेथी है वह इसी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आती है, यानी उसका उत्पादन सेकंड ए में होता है। और इस क्षेत्र की जो मुख्य नदी, क्योंकि इसे हम अंतः प्रवाह का मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो नदी है, यानी कि इस कृषि जलवायु प्रदेश की जो मुख्य नदी है, जिसका नाम आपने सुना होगा कांतली नदी। कौन सी नदी है, इसकी मुख्य नदी है कांतली नदी। कांतली नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है और कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांतली नदी यह आंतरिक प्रवाह में शामिल है और यह सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और सीकर से यह झुंझुनू जाती है और यह पूर्णतः राजस्थान में बहती है। इसीलिए इसे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। तो ये सब विशेषताएं किसकी थी, अंतः स्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्तीय मैदान या अंतः प्रवाह के मैदान के संदर्भ में हमने बात की कि सेकंड ए अंतः प्रवाह का मैदान, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, नागौर, सीकर और झुंझुनू आते हैं। इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है, आबूसर झुंझुनू है। और यहां की मुख्य नदी कौन सी है, कांतली है। और यह पूरा क्षेत्र प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, इसीलिए इसे बांगर प्रदेश की संज्ञा भी दी जाती है। यहां की प्रमुख जो फसल है वह क्या है, दलहन और पान मेथी है। यहां पर चूना प्रधान मिट्टी यानी कि धूसर या सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। बात करते हैं इसके आगे, जिसे हम कहते हैं सेकंड बी। सेकंड बी क्या है, उस पर बात करते हैं। सेकंड बी, जिसे हम लूनी नदी का अंतर्वर्तीय मैदान यानी कि लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र कहते हैं। लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र का मतलब है लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र की मुख्य नदी लूनी नदी है, जो कि मध्य अरावली के अजमेर के नाग पहाड़ से यह निकलती है और कच्छ के रन में बहती है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। और उसके आसपास का यह क्षेत्र होने के कारण इसे लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र कहते हैं, सेकंड बी। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वह 2.94 मिलियन हेक्टर है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है पाली, कौन सा है, पाली। दूसरा इसमें आता है जालोर और तीसरा इसमें आता है सिरोही। यह तीनों ही जो है सेकंड बी का भाग है और इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र जो बनाया गया है वह है सुमेरपुर पाली। सुमेरपुर जो पाली जो है वह इस कृषि जलवायु प्रदेश का ग्राह्य परीक्षण केंद्र है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्षा की, कि यहां पर वर्षा कितनी होती है। तो यहां पर वर्षा 30 से 50 सेमी होती है। और यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहां पर मिट्टी की बात करें तो यहां पर मृदा जो है वह
भूरी दोमट मृदा का विस्तार है और साथ ही साथ यहां पर लूनी बेसिन का विषय होने के कारण यहां पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी का भी विस्तार है। और सबसे बड़ी बात करें इस कृषि जलवायु की, तो इस कृषि जलवायु की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है मृदा की विशेषता, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक मृदा की विषमता, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा की विषमता वाला सस्य जलवायु, मिट्टी की सबसे ज्यादा जो विषमता है वह इसी कृषि जलवायु खंड में पाई जाती है। और यहां की जो मुख्य फसलें हैं, यदि हम बात करें यहां की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो यहां की प्रमुख फसलें हैं जिसमें जीरा, ईसबगोल, तिल और सौंफ, यह मुख्य फसलें हैं। यहां पर इनका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और जीरे के लिए आप जानते हैं जीरा राजस्थान में सबसे ज्यादा जालोर में होता है। यदि ईसबगोल की बात करें तो ईसबगोल भी सबसे ज्यादा जालोर में होता है। तिल की बात करें तो तिल सबसे ज्यादा पाली में होता है। और सौंफ की बात करें तो सौंफ सिरोही में होती है। और इसीलिए जीरा, ईसबगोल, तिल और सौंफ यह मुख्य रूप से सेकेंड भी लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान जो है इस कृषि जलवायु खंड की प्रमुख फसलों के अंतर्गत आती है। और यहां पर वर्षा जल संरक्षण की विधि की बात करें तो यहां पर वर्षा जल संरक्षण की विधि, वर्षा जल संरक्षण की विधि नेस्टा है। वर्षा जल संरक्षण की विधि कौन सी है? नेस्टा है। जैसे हम लोग बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की विधि खड़ीन है। शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण की विधि जोहड़ है। उसी प्रकार सेकेंड भी लूनी नदी का अंतर्वर्तीय मैदान या लूनी बेसिन का संक्रांति जो क्षेत्र है यहां पर वर्षा जल संरक्षण की विधि कौन सी है? नेस्टा है, जिसे नेहटा या नेडा भी कहा जाता है। तो यह था आपका सेकेंड बी, यानी कि लूनी नदी का अंतर्वर्तीय मैदान या लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल 2.94 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं, पाली, जालोर और सिरोही। इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र सुमेरपुर पाली है। यहां की प्रमुख फसलें जीरा, ईसबगोल, तिल और सौंफ है। और यहां पर वर्षा 30 से 50 सेमी, मिट्टी भूरी दोमट मिट्टी और सबसे ज्यादा मृदा की विषमता वाला जो है कृषि जलवायु खंड है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मृदा की विषमता किस स्थान पर है? स्थान पूछा जाता है तो सुमेरपुर, जिला पूछा जाता है तो पाली और कृषि जलवायु प्रदेश पूछा जाता है तो लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र या सेकेंड बी है। तो ये था हमारा सेकेंड बी। इसके बाद आता है थर्ड ए और थर्ड बी। तो देखिए हम बात करते हैं अगले थर्ड ए की कि थर्ड ए क्या है। थर्ड ए जिसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अब इसमें कितने जिले आते हैं? इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? इसमें एक तो है जयपुर, इसके बाद दूसरा है दौसा, तीसरा है अजमेर और चौथा है टोंक। यह 4 जिले जो है इस अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वह भी 2.94 मिलियन हेक्टेयर है। और इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र
तबीजी अजमेर है, तबीजी अजमेर इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र। अब इसकी क्या विशेषता है, सबसे पहले बात करते हैं वर्षा की, कि यहां पर वर्षा कितनी होती है। यहां पर वर्षा है वह 50 से 70 सेमी के आसपास होती है। और यहां पर मिट्टी की बात करें तो यहां पर मृदा मुख्य रूप से लाल पीली या भूरी मृदा का क्या है, विस्तार है। और इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वह कुएं हैं। सिंचाई मुख्य रूप से यहां पर कुओं द्वारा की जाती है। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें हैं उसमें जो आता है, प्रमुख फसल की बात करें तो यहां की प्रमुख फसल है जिसमें ज्वार, जो मटर, आंवला, इन सब का जो है यहां उत्पादन होता है। और साथ ही यदि हम अजमेर की बात करें तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी पुष्प मंडी पुष्कर जो अजमेर है वह इसी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है। और यहां पर हम बात करें तो यहां पर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, जो कि तबीजी अजमेर में है, वह इसी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है। किसमें, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी कि थर्ड ए का भाग है। तो देखिए थर्ड ए को लेके क्या प्रश्न बनते हैं। थर्ड ए जिसे हम अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहते हैं और इसमें वर्षा 50 से 70 सेमी होती है। यहां पर मृदा लाल पीली मृदा या भूरी मिट्टी पाई जाती है जिसमें मोटे अनाज विशेष रूप से ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और यहां पर सिंचाई का जो प्रमुख साधन है, क्योंकि जयपुर के आसपास सिंचाई सबसे ज्यादा कुओं के द्वारा होती है, नलकूप से भी होती है, लेकिन नलकूप की से सबसे ज्यादा अलवर और भरतपुर में होती है, कुओं से जयपुर में होती है। और यहां की प्रमुख फसलें ज्वार, जो मटर और आंवला है। और साथ ही यहां पर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जिसका मुख्यालय तबीजी है वह इसी कृषि जलवायु खंड में है। और तबीजी वह थर्ड ए का ग्राह्य परीक्षण केंद्र भी है। तो ये था हमारा थर्ड ए। और इसके बाद आता है थर्ड बी। थर्ड बी को लेके क्या प्रश्न बनते हैं उस पर भी हम लोग बात करते हैं। थर्ड बी क्या है और कौन कौन से उसमें जिले आते हैं। थर्ड बी, इसे कहा जाता है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान का मतलब है यहां पर बाढ़ की संभावना सबसे ज्यादा है। और इसका जो क्षेत्रफल है वह 2.36 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 2.36 मिलियन हेक्टेयर है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो इसमें आता है अलवर, दूसरा इसमें आता है भरतपुर, तीसरा है इसमें धौलपुर, चौथा है इसमें करौली और पांचवा है इसमें सवाई माधोपुर। यानी कि इस कृषि जलवायु प्रदेश में कितने जिले आते हैं, 5। और इसका जो है
ग्राह्य परीक्षण केंद्र जो बनाया गया है वह बनाया गया है मलिकपुर भरतपुर में। मलिकपुर भरतपुर में इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र। अब इसकी क्या विशेषता है, एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं वर्षा की। यहां पर जो वर्षा है वह 50 से 70 सेमी के आसपास होती है। इसके बाद यदि हम बात करें मिट्टी की, तो यहां पर जो है मृदा मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, जिसे कहा जाता है एल्फी सॉल। और एल्फी सॉल होने के कारण यह राजस्थान के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी प्रदेशों के अंतर्गत आता है। यद्यपि सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बात करते हैं तो वहां पर वह आता है कौन सा? गग्गर का मैदान। लेकिन यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदानों की श्रेणी में आता है। और इसकी क्या क्या विशेषता है सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है जो आपसे पूछी जाती है कि अलवर और भरतपुर को पहले हम किस नाम से जानते थे? मेवात प्रदेश के नाम से। तो आपसे पूछा जा सकता है मेवात प्रदेश जो है वह किस जलवायु प्रदेश का भाग है? तो मेवात प्रदेश 3rd बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसी तरह से धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन तीनों को संयुक्त रूप से डांग प्रदेश कहा जाता है। डांग प्रदेश की संज्ञा दी गई है और डांग प्रदेश यहां भी 3rd बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। और बात करते हैं इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन सी हैं। तो देखिए प्रमुख फसल में है सबसे पहले बाजरा। कौन सी है? बाजरा। और बाजरा राजस्थान में खरीफ के अंतर्गत या ओवरऑल राजस्थान में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है। और वर्तमान में भारत में यदि बात करें बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है और लगभग 45% के आसपास भारत के कुल उत्पादन में इसका योगदान भी है। और साथ ही साथ यद्यपि बाजरा सबसे ज्यादा बाड़मेर में बोया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? अलवर में होता है। इसीलिए बाजरा जो है वह इस 3rd बी की जो है मुख्य फसल है। इसके अलावा यहां पर किसका और उत्पादन होता है? यहां पर सरसों का उत्पादन होता है। किसका होता है? सरसों का, गेहूं का, और जो यहां भी फसलें जो है इस क्षेत्र में होती है। और इसीलिए आपने सुना होगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, इसकी जो स्थापना है कहां की गई है? सेवर नामक स्थान है। कहां पर है? भरतपुर में। सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा सरसों की जो किस्म तैयार की गई है वह किस्म है वरुणा। वरुणा यहां सरसों की किस्म है। और वरुणा सरसों की सबसे उन्नत किस्म है। यह भी ध्यान रखना, सरसों की सबसे उन्नत या सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? वरुणा है। और वरुणा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में होता है। और इसीलिए राजस्थान सरसों उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछी जा सकती है कि भारत के कुल उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा योगदान सरसों का है, लगभग 46% के आसपास। उसके बाद बाजरे का है लगभग 45% के आसपास। और तीसरे नंबर पर आता है चना।
तो यहां इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर भी पूछा जा सकता है कि सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जलवायु प्रदेश में होता है या किस कृषि जलवायु खंड में होता है। तो थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। तो ये था बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश जिस पर हमने चर्चा की। क्या क्या पूछा जा सकता है? थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहां पर वर्षा कितनी होती है? 50 से 70 सेंटीमीटर। यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ या एल्फिसॉल मिट्टी पाई जाती है। और यहां पे सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? बाजरा और सरसों का। और बाजरा और सरसों में राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। और इसी में ही राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की स्थापना की गई 1993 के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। और मेवात प्रदेश और डांग प्रदेश, यहां दोनों भी इसी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। और एक और विशेषता कि हम 10 कृषि जलवायु खंड पढ़ रहे हैं, उन 10 कृषि जलवायु खंड में सबसे ज्यादा जिले किस कृषि जलवायु खंड में है? तो यह ध्यान रखना, सर्वाधिक जिलों की संख्या, सर्वाधिक जिलों की संख्या जो है कितनी है? 5 इसी कृषि जलवायु खंड के हैं। बाकी किसी में 2, 3 या 4 है। अधिकतम जो 5 जिले हैं वहां इसी थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो थर्ड बी है। तो यह था हमारा आज का सेशन। अब तक हमने क्या क्या अध्ययन किया है इस पर हम लोग एक बार वापस फोकस करते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि राजस्थान में कृषि जलवायु खंड या सस्य जलवायु खंड कितने? कुल 10 हैं। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। इसमें आज हमने सेकंड ए बी और थर्ड ए बी पर जो है चर्चा की है। और यहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो देखिए, सेकंड ए जिसे अंतः प्रवाह का मैदान कहते हैं, इसे बांगर प्रदेश या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं। और यहां पर वर्षा जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, यहां पर वर्षा जल संरक्षण की विधि कौन सी है? जोहड़ है। जो शेखावटी प्रदेश की वर्षा जल संरक्षण की विधि है वह भी इसमें। और इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र आबूसर झुंझुनू है। इसके बाद हमने बात की सेकंड बी, लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र, जिसमें सबसे ज्यादा मिट्टी के संबंध में विषमताएं पाई जाती है। और यहां पर जीरा, ईशबगोल, तिल और सौंफ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और इसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं, जालोर, सिरोही और पाली। और इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र वहां सुमेरपुर पाली है। और इस क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण की विधि नेस्टा, निहटा या नेड़ा कहलाती है। इसके बाद हमने बात की थर्ड ए की, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, जिसमें राजस्थान के 4 जिले आते हैं, अजमेर, जयपुर, दौसा और टोंक। और यहां पर लाल पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी का विस्तार है, इसीलिए यहां पर ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ज्वार के साथ साथ जो मटर और आंवला का भी उत्पादन होता है। और यहीं पर ही राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी भी स्थित है। और तबीजी अजमेर इस कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र भी है। और इसके बाद हमने अध्ययन किया है वह थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले आते हैं, कितने? 5, जिसमें से अलवर, भरतपुर यह मेवात प्रदेश के अंतर्गत है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर यह डांग प्रदेश के अंतर्गत है। और इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र मलिकपुर, भरतपुर में स्थित है। और यह राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मैदान की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहां की मुख्य मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, एल्फिसॉल है, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और यहां की प्रमुख फसल है वह है बाजरा और सरसों। बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन अलवर में होता है। और सरसों की सबसे उन्नत किस्म वरुणा जो है वह इसी कृषि जलवायु प्रदेश में होती है। और यहां पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर स्थित है, जिसकी स्थापना 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा
की गई है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी की बात की। और इसी तरह से यह श्रृंखला नियमित जारी रहेगी, जिसमें हम आगे और जो बचे हुए कृषि जलवायु खंड और आर्थिक समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे और परीक्षा उपयोगी एग्जाम ओरिएंटेड मैटर पर जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।